गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रस। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि रस किसे कहते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ, साथ ही साथ रस के कितने अंग हैं, रस की परिभाषा क्या है तथा रस कितने प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो रस शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इसके बाद हम लोग रस की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग रस का शाब्दिक अर्थ क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद या फिर आस्वादन करना। अब हम लोग बात करेंगे रस शब्द के व्युत्पत्ति पर तथा इसके अर्थ पर। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह जो रस शब्द है इसकी व्युत्पत्ति यानी कि यह उत्पन्न कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो रस शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो रस शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत साहित्य में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसा शब्द से हुई है, अर्थात कि जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। रसस्यते असो इति रसा का अर्थ है कि जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है, वही रस है। लेकिन जो साहित्य है, साहित्य में जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर उस पर आधारित किसी अभिनय को देखते और सुनते हैं तो उससे हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। जब हम काव्य साहित्य में किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या फिर उस पर आधारित किसी अभिनय को देखते और सुनते हैं तो उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वही आनंद क्या है, वही आनंद रस कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले यह जो रस शब्द है इसको परिभाषित कौन किया था। तो सबसे पहले रस शब्द को परिभाषित किए थे भरत मुनि। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में रस का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। किस चीज़ से रस की निष्पत्ति होती है? विभाव अनुभाव और संचारी भाव जब संयोग करते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं भरत मुनि। इन्होंने अपने एक किताब जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि रस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात इस परिभाषा के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी काव्य के पढ़ने सुनने या फिर उसको देखने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं रस का काव्य शास्त्र में महत्व क्या है। तो जिस तरह से अगर कोई शरीर है, अगर उसमें प्राण नहीं है तो वह शरीर व्यर्थ है, बेकार है, उसी तरह से अगर कोई काव्य है
कोई कथन है और वह रसहीन है तो उसे हम काव्य नहीं कह सकते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि रस को काव्य साहित्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्यों आत्मा या फिर प्राण कहा जाता है काव्य साहित्य का, तो अभी आपको इसके महत्व को बताया गया कि जिस तरह से अगर कोई शरीर है और उसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, तो वह शरीर व्यर्थ है, बेकार है। इसी तरह से अगर कोई काव्य साहित्य है और वह रस विहीन है, कोई कथन है वह रस विहीन है, तो उसे हम काव्य कह ही नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं रस के अंग पर कि रस के कितने अंग होते हैं। तो यह 4 अंग हैं या तत्व हैं रस के। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि अस्थाई भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं, इनका रस में क्या महत्व है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अस्थाई भाव पर कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं। तो अस्थाई भाव सबसे प्रधान भाव होता है और इसकी एक विशेषता यह है कि यह यानी कि अस्थाई भाव अगर किसी रस की निष्पत्ति हो गई है तो उसके शुरू से लेकर के अंत तक वह उस रस में विद्यमान होता है। यह प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है और सुप्त अवस्था में रहता है तथा उचित अवसर प्राप्त होने पर यह जागृत होकर के रस के संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। जो अस्थाई भाव है यह सबसे प्रधान भाव है। इसके अभाव में रस की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती। अगर कोई सहृदय यानी कि कोई हृदय वाला व्यक्ति है तो उसके हृदय में यह जो अस्थाई भाव है वह हमेशा विद्यमान रहता है। किस तरह से विद्यमान रहता है? सुप्त अवस्था में, अर्थात कि वह उसके हृदय में सोया रहता है, लेकिन जब उचित अवसर मिलता है तो यह जाग जाता है तथा रस के संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। तो हम लोग बात की अभी अस्थाई भाव पर कि अस्थाई भाव क्या है। तो यह सबसे प्रधान भाव है और यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में होता है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यह अस्थाई भाव कितने होते हैं। तो वैसे तो काव्य शास्त्र में अस्थाई भावों की संख्या 9 है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी संख्या 11 मानते हैं। और यह जो अस्थाई भाव है यह हर एक अस्थाई भाव हर एक रस के साथ रहता है, इसलिए जितनी संख्या अस्थाई भावों की होगी उतनी ही संख्या रसों की होगी। तो वैसे तो भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या को 8 बतलाए हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनकी संख्या को 11 बताते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यह जो 11 अस्थाई भाव तथा इससे उत्पन्न होने वाले जो रस हैं वे कौन कौन से हैं। तो आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग इस तरह से एक कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अस्थाई भाव और दूसरी तरफ लिख लेते हैं इससे उत्पन्न होने वाले रस, यानी कि किस अस्थाई भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है। इसको हम लोग इस तरह से एक चार्ट बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। तो यह हैं 11 अस्थाई भाव तथा इससे उत्पन्न होने वाले रस। तो अस्थाई भाव पहला है रति, और रति अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा अस्थाई भाव है हास, और हास अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अगला आपका अस्थाई भाव है शोक, और शोक से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तथा अगला आपका अस्थाई भाव है क्रोध, क्रोध अस्थाई भाव से रौद्र रस की तथा उत्साह अस्थाई भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है।
आपका अगला जो अस्थाई भाव है वह है भय, और भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। आश्चर्य अस्थाई भाव से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है, तथा जुगुप्सा अस्थाई भाव से विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। तथा अगला जो आपका अस्थाई भाव है वह है निर्वेद, और निर्वेद अस्थाई भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। और जो 10वां अस्थाई भाव है वह है वात्सल्यता, और वात्सल्यता से वात्सल्य रस की तथा देव विषयक रति अस्थाई भाव से भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो यह तो हो गए आपके 11 अस्थाई भाव तथा इनसे उत्पन्न होने वाले रस। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यह जो रति है, हास अस्थाई भाव, शोक अस्थाई भाव, यानी कि ये जो 11 अस्थाई भाव हैं, यह कैसे भाव होते हैं, इन सब पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि रति भाव क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रति अस्थाई भाव को देखते हैं कि यह रति अस्थाई भाव कब जागृत होता है। तो जब नायक और नायिका के एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न हो तो उसे रति कहा जाता है। अब इसके बाद अगला जो आपका अस्थाई भाव है वह है हास। जब हम किसी की वाणी या उसकी वेशभूषा या अंगों में विकार को देखते हैं तो उससे जो उत्पन्न भाव होते हैं उसे ही हास भाव कहते हैं। जब हम किसी की वाणी, अंग या फिर उसकी वेशभूषा में विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार को देखने से जो हमारी चित्तवृत्ति होती है, हमारे चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं भावों को हास अस्थाई भाव कहते हैं, हास भाव कहते हैं। अब इसके बाद अगला जो आपका अस्थाई भाव है वह है क्रोध। तो यह क्रोध की स्थिति मनुष्य को कब प्राप्त होती है, क्रोध अस्थाई भाव कब जागृत होता है? तो जब हम कोई ऐसी आपत्तिजनक घटना है, विवाद है या लड़ाई झगड़ा है, उससे जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्रोध की संज्ञा दी जाती है। अब अगला जो हमारा अस्थाई भाव है वह है शोक। तो यह शोक भाव कब जागृत होते हैं? तो शोक भाव जब हमारा कोई इष्टजन है, बहुत ही प्यारा है, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो कि हमें बहुत ही प्यारी है, जब उसका नाश होता है, जब वह हमसे अलग हो जाता है, तब शोक नामक चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है। अब अगला हमारा जो अस्थाई भाव है वह है उत्साह। तो यह उत्साह जो अस्थाई भाव है यह कब उत्पन्न होता है? तो जब हमारे अंदर किसी घटना को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के उत्तेजना उत्पन्न हो, जोश उत्पन्न हो, तो ऐसी चित्तवृत्ति को हम उत्साह की संज्ञा देते हैं। और इस भाव के जागृत होने पर हम जोश में आकर के, बहुत ही उत्साह में आकर के किसी कार्य को करते हैं। तो अगला जो हमारा अस्थाई भाव है भय। तो यह जो भय अस्थाई भाव है यह कब उत्पन्न होता है? तो जब हम किसी हिंसक पशु को या फिर किसी आपत्तिजनक बात को या ऐसी चेष्टा को जो कि हमारे व्यवहार के विरुद्ध होता है, तो उससे जो मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, उस व्याकुलता को ही भय की संज्ञा दे दी जाती है। यह भय अस्थाई भाव कब जागृत होता है? जब कोई हिंसक पशु हो या फिर हमारे प्रति कोई आपत्तिजनक विवाद हो, बात हो, या फिर कोई ऐसी शारीरिक चेष्टा जिससे हमें आपत्ति उत्पन्न होता हो, तब भय जो मन की व्याकुलता होती है, चित्त की जो व्याकुलता होती है, उस व्याकुलता को ही भय कहते हैं। तो अगला जो हमारा अस्थाई भाव है वह है जुगुप्सा। तो यह जो जुगुप्सा भाव है यह कब जागृत होते हैं? तो जब हम किसी ऐसे घटना, ऐसी जगह को या फिर ऐसी बात को देखते सुनते हैं जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है, तो
तो उस समय जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को जुगुप्सा भाव कहते हैं। अब अगला जो हमारा अस्थाई भाव है वह है आश्चर्य। तो यह जो आश्चर्य भाव है यह कब उत्पन्न होता है? तो ऐसी कोई अलौकिक घटना हम देखते हैं, सुनते हैं या फिर स्मरण करते हैं तो उससे जो मन में विकार उत्पन्न होता है, उस समय जो मन की व्याकुलता होती है या जो हमारे चित्त के भाव होते हैं उन्हें ही हम आश्चर्य भाव कहते हैं। तो अगला जो हमारा अस्थाई भाव है वह है निर्वेद। तो यह निर्वेद भाव कब उत्पन्न होता है? तो जब हम सांसारिकता के प्रति उदासीन हो जाते हैं, हमारे मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो उसी वैराग्य की भावना को निर्वेद अस्थाई भाव कहते हैं। तो अगला जो अस्थाई भाव है वह है वात्सल्यता। तो यह जो वात्सल्यता अस्थाई भाव है, यह जब माता पिता का अपनी संतान के प्रति या फिर भाई बहन का जो सात्विक प्रेम होता है उसे ही वात्सल्यता अस्थाई भाव कहते हैं। अगला जो हमारा अस्थाई भाव है वह है देव विषयक रति। तो यह जो देव विषयक रति अस्थाई भाव है, जब ईश्वर के प्रति, देव के प्रति हमारा मन अनुरक्त हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो उस भाव को ही देव विषयक रति की संज्ञा दी जाती है। तो यह था आपके 11 अस्थाई भाव, और ये कब किन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं यह आपको बता दिया गया। अब हम लोग चर्चा करते हैं विभाव पर कि विभाव क्या है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं विभाव पर। विभाव किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति या पदार्थ अन्य व्यक्ति या पदार्थ के हृदय में अस्थाई भावों को जगाने का कार्य करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव को कारण, निमित्त या फिर हेतु की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इनके कारण ही, इनके ही आश्रय से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात कि यह अस्थाई भाव को जगाने का कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो अस्थाई भाव सुप्त अवस्था में है तो उन्हें यह जगाने का कार्य करता है। यह एक कारण होता है जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं। अर्थात कि रस को उत्पन्न होने में विभाव जो है वह रस को, अस्थाई भाव को उत्पन्न होने में आश्रय का कार्य करता है। यह आश्रय देता है, तब अस्थाई भाव जागृत होते हैं। और यह जो विभाव है यह 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो यह आलंबन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आलंबन विभाव क्या है। तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर के अस्थाई भाव जागते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि इसका आश्रय, सहारा पाकर के जो अस्थाई भाव है वह जागते हैं। जैसे कि नायक और नायिका, यह आलंबन विभाव है। यानी कि चाहे नायक हो या नायिका हो, एक दूसरे का सहारा पा करके, अवलंब पा करके अस्थाई भाव जागता है। और यह जो आलंबन विभाव है इसके 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। तो आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आश्रय और विषय। अब यह आश्रय क्या है और विषय क्या है? तो आश्रय उसे कहते हैं जिसके हृदय में अस्थाई भाव जागते हैं, वह क्या होते हैं? वह आश्रय आलंबन कहे जाते हैं। और विषय आलंबन क्या है? जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, तब और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यह आश्रय आलंबन क्या है और विषय आलंबन क्या है। तो जैसे अगर राम के हृदय में सीता के प्रति रति भाव उत्पन्न होता है, तो इस उदाहरण में राम जो है वह आश्रय हैं और सीता विषय हैं।
राम आश्रय क्यों है? क्योंकि राम के हृदय में सीता के प्रति अस्थाई भाव जाग रहा है। रति नामक जो अस्थाई भाव है वह सीता के कारण जाग रहा है, इसलिए सीता क्या हो गई? आश्रय हो जाएंगे। देखिए कि आश्रय और विषय आलंबन क्या है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं इस लाइन से, इस वाक्य से। तो यदि मान लीजिए कि राम के मन में सीता के प्रति रति भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राम जो है वह आश्रय होंगे और सीता विषय होंगी। क्यों? क्योंकि राम के मन में उत्पन्न हो रहा है और किसके कारण हो रहा है? सीता के कारण, इसलिए राम आश्रय हो जाएंगे और सीता विषय हो जाएंगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं उद्दीपन विभाव पर कि उद्दीपन विभाव क्या है। तो उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं को या परिस्थितियों को देख करके जो अस्थाई भाव है वह उद्दीप्त हो जाते हैं, यानी कि तेज हो जाते हैं, तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो अस्थाई भाव जागृत हुए हैं उस जगे हुए अस्थाई भाव को यह जो उद्दीपन विभाव है यह और अधिक तेज करने का काम करता है। जैसे आप लोग सुने होंगे उत्प्रेरक का नाम, कि जो अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है, तो अगर उस अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक का प्रयोग कर दें तो वह रासायनिक क्रिया की जो गति होती है वह तेज हो जाती है। तो उसी तरह से यह जो उद्दीपन विभाव है, अगर कोई अस्थाई भाव जाग गया है तो उसको उद्दीप्त यानी कि तेज करने का कार्य यह उद्दीपन विभाव करता है। यह उद्दीपन विभाव कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि इन कारणों से, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कि एकांत वातावरण हो या चांदनी से परिपूर्ण रात हो, चांदनी रात हो, कोयल की कूंज हो, कोई रमणी उद्यान हो, बगीचा हो, या फिर कोयल कूक रही हो, या फिर नायक और नायिका की कोई शारीरिक चेष्टा हो। इन सबको देख करके जो अस्थाई भाव होते हैं, जो कि जगे हुए होते हैं, वह और तेज और उद्दीप्त हो जाते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुभाव पर कि अनुभाव का रस की निष्पत्ति में क्या अनुदान है, क्या उसका महत्व है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अनुभाव पर। अनुभाव क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं कि अनुभाव किसे कहते हैं। तो अनुभाव जो है वह आश्रय के मन में, चित्त में उत्पन्न होने वाले भावों की सूचना देते हैं, यानी कि इनके माध्यम से पता चल जाता है कि जो आश्रय है उसके हृदय में अस्थाई भाव जाग गए हैं। ऐसे भाव जो अस्थाई भाव के जागने की सूचना दें उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। यह जो अनुभाव है यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो यह कायिक अनुभाव क्या है? तो प्रायः जो शरीर की कृत्रिम चेष्टा होती है उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। तथा मानसिक अनुभाव क्या है? मन में जो हर्ष और विषाद आदि की जो उद्वेलन की, जो हर्ष और विषाद आदि के उद्वेलन की जो क्रिया होती है उसे मानसिक अनुभाव कहते हैं। तथा आहार्य अनुभाव, तो यह मन के जो भाव हैं उसके अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा को धारण जो करते हैं उन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं। तथा सात्विक अनुभाव, तो सात्विक जो है यह सत्व शब्द से बना है और सत्व का अर्थ होता है प्राण। सत्व का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण। ठीक है, तो यह जो सात्विक अनुभाव हैं यह अस्थाई भाव के प्राण तक पहुँच करके सात्विक अनुभाव का रूप ले लेते हैं। तो यह हो गए अनुभाव तथा अनुभाव के भेद। तो इसके 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं संचारी भाव पर कि संचारी भाव क्या होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं संचारी भाव पर। तो अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो वे भाव जो अस्थाई भाव को जगा करके उसको पुष्ट करते हैं, उसकी अंतिम अवस्था को प्राप्त करवाते हैं, इन भावों को
संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव के महत्व को स्पष्ट करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि यह जो संचारी भाव है यह अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद शुरू से लेकर के अंत तक उसको पुष्ट होकर के उसका आस्वादन करने योग्य बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे अगर समुद्र में लहरें उठती हैं तो वह फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह से यह जो संचारी भाव है यह अस्थाई भाव के जागने पर उसको पुष्ट करने के लिए शुरू से लेकर के अंत तक कभी होता है कभी विलीन हो जाता है। इस तरह से संचारी भाव शुरू से लेकर के अंत तक दिखाई देते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं, फिर दिखाई देते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि ऐसे भाव जो कि अस्थाई भाव को पुष्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। तो जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के जो अनेक आचार्य हैं इन्होंने संचारी भावों की संख्या को 33 बताया है कि यह 33 प्रकार के होते हैं और यह भाव जो 33 हैं यह किसी एक रस के साथ नहीं होते हैं, यह हर एक रस के साथ उत्पन्न होते हैं, फिर उसको पुष्ट करके यह विलुप्त हो जाते हैं। तो वह 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं, आइए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह 33 संचारी भाव हैं, कौन कौन से हैं? निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, हर्ष, व्याधि, संत्रास, असूया, लज्जा, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। यह तो 33 संचारी भाव हैं। अब इन संचारी भावों का रस में क्या महत्व है इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह जो संचारी भाव हैं, तो संचारी भाव का जो महत्व है रस में वह सबसे प्रमुख महत्व यह है कि यह अस्थाई भाव को जागृत करके उसको पुष्ट करते हैं तथा पुष्ट करके उसको इस योग्य बनाते हैं कि उसका आस्वादन किया जाए, और ये संचारी भाव को उद्दीप्त करके उसको आस्वादन योग्य बना करके समाप्त हो जाते हैं। फिर भी यह रस की गति और प्रवाह में सहायक होते हैं। इन्हें अस्थाई भाव का सहयोगी भाव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अस्थाई भाव को इस योग्य बनाते हैं ताकि उसका हम आस्वादन कर सकें, उस रस से हम आनंदित हो सकें, उस रस का हम स्वाद ले सकें। तो यह तो था कि रस क्या है, इसके कितने अंग हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा किए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह जो 11 प्रकार के रस हैं इनकी परिभाषा क्या है तथा इसका उदाहरण क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।